नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं आपका अपने YouTube चैनल हिंदी टेक इन्फो, जिसमें आज हम बात करेंगे एलईडी से जुड़े हुए सवालों की। क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं जो मैं बहुत दिनों से नहीं दे पाया। लगभग 4 महीने हो गए जब से मैंने वीडियो नहीं बनाई। बहुत से लोग सोच रहे होंगे मर गया यार, अच्छा हुआ कोई वीडियो नहीं आ रहा, इनका हमें फायदा है, ये लोगों को अब सच नहीं बता पाएगा और ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सवाल लेके फिर से यहाँ पर हाजिर हूँ। बहुत सारे दर्शकों के जो सवाल है मैंने प्रिंट आउट निकाले हुए हैं यहाँ पर, और इन सभी के सवालों के जवाब मैं अभी देने वाला हूँ। और बहुत सारे लोगों की शिकायत आ रही थी, सर आपकी ऑडियो अच्छी नहीं आती, तो मैंने यहाँ पर 4-5 माइक मंगाए हैं। मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। देखिए, एक ये माइक है, प्रोफेशनल माइक है, ये इंटरव्यू वगैरह लेने के लिए कैमकॉर्डर पे काम करेगा। बड़ा माइक है जो कि मैंने अभी मंगाया है परचेज करके। मेरी ऑडियो आपको अच्छी आएगी, शायद इस वीडियो में भी आपको अच्छी ऑडियो मिलेगी देखने को। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक मैंने बोया का माइक मंगाया है, ये वाला जो कैमकॉर्डर पे लगता है, बहुत बढ़िया माइक है। इसके अलावा एक और मेरे पास जो माइक है वो ये है, और एक जूम का जो माइक है वो मैंने मंगाया है, अभी जल्दी आ जाएगा वो मेरे पास। फिर मेरे वीडियो की जो क्वालिटी है ऑडियो की वो अच्छी मिलेगी। कैमरा भी मेरे पास जल्दी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर सवालों से शुरू करता हूँ। बहुत सारे लोगों के जो सवाल हैं वो अब हम शुरू करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर हमारे जो पहले दर्शक हैं इनका नाम है भास्कर मिश्रा। तो यहाँ पर इनका सवाल है, एलईडी लाइट ड्राइवर बेस्ड बल्ब का अपने ब्रांड के नाम के साथ स्टार्टअप करने के लिए मिनिमम फाइनेंशियल बैकअप कितना चाहिए हुआ, बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। तो दोस्त, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा सर कि आप एलईडी बिजनेस में कोई लिमिट नहीं है, पैसा कितना भी फंसा दो कम ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर जो हमारे पास जो एलईडी थी उसका बिजनेस किया था, लगभग हमने 1 महीने में 20 लाख रुपए का जो माल था वो हमने सेल किया था, और उसमें बहुत सारा हमारे पास रिप्लेस आई थी। और रिप्लेस का जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, करीब 15-15 कार्टून से कम वो लेते नहीं है रिप्लेस में। वो कंपनी जो हमसे कह रही थी कि सर कम से कम 15 कार्टून हो जाएंगे तभी आप हमें रिप्लेस भेजो, 10, 20, 50, 100, 200 पीसों के लिए ऐसे हम नहीं वो चेंज नहीं कर पाएंगे, इकट्ठा माल भेजो, इकट्ठा वो ले लो। यानी कि हमें मोटा पैसा इसमें फंसाना पड़ता है। तो आप इस चक्कर में ना पड़ें, इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। छोटे स्तर से बिजनेस शुरू करें और आपको लगता है बहुत सारा हमारी सेल निकल के आ रही है, तो फिर उसको सोचिए कि कैसे करना है, आप अपने हिसाब से समझदार हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास, इनका नाम है खुर्शीद आलम। आप इनके कमेंट जो मेरे कमेंट बॉक्स में आए थे वो यहाँ पर स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, साथ में मैं दिखा रहा हूँ कि लोग ना सोचें यार ये फर्जी आ रहे हैं। ठीक है, तो इनका सवाल है, सर हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग बल्ब का आविष्कार अच्छा रहेगा या आविष्कार से मतलब इन्होंने कुछ और ही पूछा था लेकिन आविष्कार लिख दिया गलती से, कोई नहीं। सर इस पर अपनी कोई टिप्पणी दीजिए कि हम लोग बिजनेस करेंगे तो इसको अच्छा कमा सकते हैं या मैन्युफैक्चरिंग से अच्छा रहेगा। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं, शुरू में कोई भी बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग के चक्कर में ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, फिर उसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, तो उसमें बहुत सारी टेंशन आपको होने वाली है। लेकिन आप असेंबल्ड या फिर रॉ मटेरियल मार्केट से खरीद के आप एलईडी बिजनेस को छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाए तो आप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचिए। पैसा कम फंसाइए शुरू में, ऐसा ना हो कि आप कर्ज लेके पैसा फंसाएं और आप फंस जाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है, अक्की फोटोग्राफी से है ये, और इनका जो सवाल है, सर अगर मैं एलईडी बल्ब बनाने का बिजनेस करना चाहूँ तो आप कुछ ट्रस्टेबल होलसेलर बता सकते हैं कि हम रॉ मटेरियल किससे खरीदें। तो दोस्त, जब तक मैं अभी लॉकडाउन के चक्कर में 3-4 महीने नहीं निकला, आप देख रहे हैं मेरी जो पहले सेहत थी तगड़ा था मैं, लेकिन अब मैं एकदम स्लिम हो गया हूँ। तो मैं बहुत दिनों से मार्केट में निकला और ऐसे लोगों के बारे में मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि मैंने माइक वगैरह मंगाए हैं, कैमरा वगैरह मंगाए हैं। तो मैं इसके बाद में मार्केट में घूमने निकलूंगा और बहुत सारे ट्रस्टेबल मैं लोगों को आपको बताऊंगा। मैं उन्हीं लोगों के बारे में बताऊंगा जो मुझे लगता है कि हाँ यार ये लोगों को ठगेंगे नहीं और उनको जो भी है पारदर्शिता बनी रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो चौथा सवाल है, इनका नाम है अजरुद्दीन। तो इनका जो सवाल है ये है, 9 वाट की एलईडी 15 रुपये में दे रहे हैं, तो सर ये ठीक है या गलत। तो दोस्त देखो, ये चीज़ के बारे में कोई भी नहीं बता सकता बिना देखे कि 9 वाट की एलईडी वो 15 रुपये में दे रहे हैं। तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 7 वाट की में 9 वाट की एलईडी है, ऊपर का जो कैप है सारा कुछ उसका 9 वाट का है, और यानी कि डिफ्यूजर वगैरह सारा 9 वाट का लगा हुआ है, और अंदर जो सर्किट है यानी कि एलईडी वगैरह वो 7 वाट की है, 5 वाट की है। तो इस तरह की बहुत सारी धांधलेबाजी होती है। तो तैयार के चक्कर में ना पड़ें, जो भी माल आपको लेना है रॉ मटेरियल ही लें। तैयार के चक्कर में पड़ेंगे तो उसमें ऐसा होने का चांस रहता है कि 7 वाट की जगह वो 5 की है और 5 वाट की जगह वो 3 वाट की है। ठीक है, आपका हो गया है। तो इसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट सवाल है वो है केपी लाइटिंग सोल्यूशन का। सर मैं भी स्टार्ट किया था 4 महीने पहले, हो गया 1 ईयर की गारंटी दे रहा हूँ, कैसे करूँ कि नुकसान ना हो।
तो दोस्त देखो, अगर आप 1 शेयर की गारंटी दे रहे हैं तो इसमें नुकसान होने के चांस ज़्यादा हैं। अगर आप मैन्युफैक्चर हैं तो आपका नुकसान होने वाला नहीं है, और अगर आप मार्केट से परचेज करके अगर गारंटी दे रहे हैं तो इसमें नुकसान होने के चांस बहुत सारे। पसीना आ रहा है मुझे, यहाँ पंखा मैंने बंद कर रखा है और देखते हैं। तो मार्केट से अगर आप परचेज करके यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं तो आपका नुकसान होने वाला है, 100% नुकसान होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपको ऑलरेडी मार्केट में दूसरा मुनाफा कमाने के बाद आपको सर्किट दे रहा है, यानी कि रॉ मटेरियल दे रहा है, फिर आप उसको बना रहे हो, 1-2 रुपए कमा के मार्केट में बेच रहे हो, उसके ऊपर से आप गारंटी दे देते हो, तो आपका नुकसान होने का चांस ज्यादा रहता है। और मैन्युफैक्चर का नुकसान क्यों नहीं होता वो भी मैं आपको बताया। तो मैन्युफैक्चर का नुकसान इसलिए नहीं होता, कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और वो मार्केट में रिटेल भी कर रहा है, होलसेल भी दे रहा है, तो यानी कि उसका जो साइकिल है वो चल चुका है और वो इतनी ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो रहा है कि छोटा मोटा नुकसान भी वो झेल सकता है। मान लो उसने 1 लाख पीस बेचे, 5,000 खराब भी आ गए तो वो कोई दिक्कत नहीं है, उसे ज्यादा 1-2 रुपए में उसका काम हो जाएगा, एक बल्ब में 2 रुपए 3 रुपए में वो सेट कर लेगा उसको वापस से। लेकिन आप नहीं कर पाओगे, आपको दोबारा से रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदोगे, फिर तैयार करोगे, फिर उसको दोगे। तो ये चीज है, तो आप गारंटी के चक्कर में ना पड़े तो ज्यादा बेहतर है, और आगे आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सवाल है, इनका नाम है भानु सिंह। सर काइंडली सजेस्ट एलईडी मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट करें या ट्रेडिंग से। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी बिजनेस आप ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग के चक्कर में अभी ना पड़े। मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए। शुरू में क्या होता है कि नया नया आदमी होता है, बहुत सारे लोग सलाह देते हैं कि सर मैन्युफैक्चरिंग करो, बहुत धंधा हुआ। ऐसा नहीं है, आप मोटा पैसा फंसाने के बाद उसके बाद अफसोस करो कि यार ये पैसा फंस गया, अब मैं क्या करूं, मुझे मार्केट में कस्टमर नहीं मिल रहे और हमारा जो कंपटीशन है इतना ज्यादा है कि मार्केट में ऑलरेडी सस्ता मिल रहा है और मैं मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद भी उस रेट में उन्हें नहीं दे पा रहा हूँ। तो ऐसा ना करें, शुरुआत में आप ट्रेडिंग से शुरू करें, मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदें, तैयार करें, उसके बाद ही मार्केट में इसको सेल करें। और आपको लगता है कि बहुत सारी मेरी सेल इतनी ज्यादा हो गई है कि अब मुझे दिल्ली से माल लाने में तकलीफ हो रही है या ऑर्डर देके मंगाने में लेट हो रहा है, मेरा ऑर्डर नहीं पूरे हो पा रहे, तो उसके बाद आप सोचें मैन्युफैक्चरिंग मुझे अब कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब मैं तैयार करूंगा तुरंत अपना माल सप्लाई कर सकता हूं। तो उसके बाद ही मैन्युफैक्चरिंग में चक्कर में पड़े। अब जो अगला सवाल है वो है श्री बाबा, इनका नाम है। सर मैं एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करा है, बट मुझे सर चीप रेट में 5 ईयर गारंटी देनी है, कैसे करूं कि मैं, और प्लीज मुझे अपडेट कीजिए। तो सर आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है तो आपको अपने कुछ आंकड़े लगाने पड़ेंगे कि मुझे कितने का पड़ रहा है, और उनकी क्वालिटी भी आपको चेक करनी पड़ेगी, इतने का मुझे पड़ रहा है और इतने पैसे में मैं इसको बेच रहा हूँ, और इसकी जो क्वालिटी कैसी है, इसमें कितनी शिकायत आ रही है। आपको ये भी टेस्ट करना पड़ेगा कि हमारे जो एक एक बल्ब अपने घर में लगाइए या फैक्ट्री में जहां भी आप लगा रहे हैं वहां पे लगाइए और चेक कीजिए कि आपकी जो बल्ब की क्वालिटी यानी कि क्षमता कैसी है, कितने दिन में ये खराब हो जाता है, यानी कि 1 साल चल रहा है, 2 साल चल रहा है, 3 साल चल रहा है, उस हिसाब से एवरेज लगा के ही आप गारंटी दीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि यार हम बेच रहे हैं 75 रुपए का, हमें पड़ रहा है 15 रुपए का, हम 75 रुपए का इसको बेच रहे हैं। अगर हमने इसकी 2 साल की गारंटी दे दी और हमारे 2 पीस भी रिप्लेस आए तो 15 दूनी 30 रुपए हमारे हो गए, इसके बावजूद हमें 40-45 रुपए बच रहे हैं, यानी कि 3 साल में भी अगर 3 बल्ब भी हमें देने पड़ गए तो 45 रुपए हमारे गए, 25 रुपए हमें फिर भी बच रहे हैं। इस हिसाब से आप हिसाब लगा के ही उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है राजकुमार चौधरी का। ये कहते हैं श्रीमान जी बिना वारंटी के कोई नहीं लेगा। तो सर वारंटी में भी कोई नहीं लेगा। कारण क्या है कि वारंटी में आप सोच रहे हो बढ़िया क्वालिटी का मैं बना दूं और वारंटी दे दूं और वो से 90 का 100 रुपए का मैं बेच दूं मार्केट में। तो यार फिलिप्स वगैरह बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड है, वो भी 90, 100, 110 रुपए में एलईडी मार्केट में बेच रहे हैं। और तो फिर आपसे कौन लेगा, फिर वारंटी भी दोगे तो नहीं देगा, वो आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा, बड़े ब्रांड को लेगा ना। मार्केट में हर जगह उसकी सप्लाई है, हर जगह मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हैं सर, तो बिना वारंटी के ही बेचने की कोशिश कीजिए, वारंटी के चक्कर में फिलहाल ना पड़े। लगता है बहुत दिनों लोगों को आप पर ट्रस्ट हुआ, उसके बाद ही आप वारंटी दे सकते हैं और आपसे तभी आदमी परचेज करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, इनका नाम है श्रीनिवास राव। इनका सवाल है सर एलईडी बिजनेस कैसे करें बगैर गारंटी के, क्योंकि बड़ी कंपनी वारंटी देती है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, रिप्लेसमेंट एलईडी वो तुरंत उनकी जो खराब होती है वो रिप्लेस कर देते हैं, हम लोग कैसे करेंगे। तो सर ये चीज मैं बता दूं, बड़ी बड़ी कंपनियों का जो होता है टारगेट, उनका अलग अलग शहरों का जो अपने यहाँ वो एम्प्लॉय रखते हैं उनको टारगेट देते हैं, ये शहर आपके हिस्से में है, ये यहाँ शहर आपको संभालने हैं, ये अलग अलग लोगों को नौकरी पे रखते हैं और अलग अलग उनको वर्क देते हैं कि इतना एरिया तुम्हारा है, यहाँ से आपको हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं, डीलर बनाने हैं, वो सारी चीजें उनकी जिम्मेदारी होती है। तो इतने बड़े काम के लिए तो आपको बहुत सारा पैसा यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतने अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे डीलर वगैरह बनाने पड़ेंगे अलग अलग शहर में, और उसके बाद आपको खुद की मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, तभी आप ये सारी चीजें कर पाओगे। खुद की मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको रिप्लेसमेंट में थोड़ा नुकसान होगा, अगर लेकिन आप रॉ मटेरियल बना के उसको दे रहे हैं तो आपको नुकसान होने वाला है, आप ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर आपकी है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आप लोगों से कह दीजिए सर इतना माल है, आपके 100 पीस हो गए, 200 पीस हो गए, यहाँ पे आइए कंपनी पे लेके आके तुरंत बदल के हैंड टू हैंड ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सवाल है वो उनका नाम है राम प्रवेश कुमार। इनका जो सवाल है वो है सर एलईडी बिजनेस करना चाहिए या नहीं। तो दोस्त मैं बताना चाहूँगा एलईडी बिजनेस कीजिए, बहुत सारे लोग कर रहे हैं अलग अलग शहर में, अलग अलग नाम से, कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से बना रहा है, और सबका अपना अपना भाग्य है और सबका चलता है, कोई भूखा नहीं मरता। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सवाल है वो है मनोज कुमार और हजारिका, नाम है मनोज कुमार हजारिका। इनका जो सवाल है वो एलईडी के लिए फर्स्ट क्लास रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, आपसे सजेशन मांगता हूँ। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, मैं लॉकडाउन के चक्कर में कहीं नहीं जा पाया बहुत दिनों से, और लगभग 4 महीने से मैंने वीडियो नहीं बनाई। मेरा ऑफिस जो मैं बता रहा था आपको पिछली वीडियो में, वो तैयार हो रहा है, घर मकान बन रहा है, तो वहाँ पे लगा हुआ था, बहुत दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। और मैं ऐसे किसी भी आदमी के पास अभी नहीं मिला हूँ, जब तक मैं ऐसे लोगों के पास जाके मिल नहीं लेता, उनको देख नहीं लेता, मैं समझ नहीं लेता वो किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं, कैसा माल प्रोवाइड कर रहे हैं, तब तक मैं आपको झूठे को मैं झूठ बोल के कह दूं यार उसके पास चले जाओ, उसके बाद वो अच्छा नहीं लगता, तो मैं ऐसा नहीं करने वाला। अभी फिलहाल मुझे नहीं पता कि आपको कहाँ से माल लेना है, मैं केवल आपको वो नॉलेज दे सकता हूँ जो कि एक दुकानदार आपको दे सकता है, वो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब जल्दी ही मैं ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा। अभी कैमरा आने के बाद मैं फिर निकलूंगा यहाँ से, और जगह जगह जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है वही बताऊंगा। डायरेक्ट बीच के दलाल जो होते हैं, आप समझे, मैन्युफैक्चरिंग कहीं है, वो वहाँ से माल लाके अपने यहाँ लाके फिर आपको दिखा रहे हैं कि सर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, आप मेरे से ले लो, ऐसा नहीं है। मीडिएटर जो है बीच के, वो सारे खत्म करके डायरेक्ट आपको ऐसी जगह बताऊंगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें बनती हैं, वहाँ से ही आप लेना। आगे आप समय आने दीजिए, जल्दी मैं बताता हूँ। और हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, इनका नाम है सूर्यांश दीक्षित। इनका जो सवाल है सर एलईडी बल्ब कंपनी 100% एडवांस लेती है, वो कैसी होती है। तो सर मैं यहाँ पर आपको बता दूं, कोई भी कंपनी नहीं चाहती किसी को उधार देना पड़े, सब कंपनी चाहती है कि सर 100% एडवांस चाहिए। और 100% एडवांस देने का मतलब है कि वो कंपनी लोकल है, अगर आपके सामने आती है लोकल कोई कंपनी 100% एडवांस मांगती है, तो वो आपका पैसा लेके भाग जाएगी और आपका पैसा डूब जाएगा। आप जैसे कोई बड़ा ब्रांड है, या इनकी फिलिप्स हुआ, या आपका हेलोनेक्स हुआ, इस तरह के जो बड़े ब्रांड हैं, आप उनको 100% एडवांस पैसा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटी कंपनी, जो नई नई कंपनी स्टार्ट होती हैं, आप उनको 100% पैसा नहीं दे सकती। और यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं, लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनाते क्यों हैं। बड़ी कंपनियां क्या करती हैं कि आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, अपने घर पे अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, तो उसमें अगर आप खुद माल मार्केट में सेल करने जाओगे, तो वो सामने वाला दुकानदार आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा और आपसे मांगेगा सर ऐसा है, इतना माल पटक दो, पैसे अगले हफ्ते ले जाना। ठीक है, तो बड़ी जो जो कंपनियां होती हैं, वो मैन्युफैक्चर, ये क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह इसीलिए बनाती हैं कि वो उनसे माल खरीदे कैश। ठीक है, मार्केट में जो पैसा फंसे वो डिस्ट्रीब्यूटर का फंसे, ना कि कंपनी का, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर से तो वो कैश ले लेती है पूरा, उनका पैसा उनके पास सेफ हो गया। अब जो मार्केट में जो पैसा फंस रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटर का हो रहा है, इसी में उनको 25-30% का जो मार्जिन होता है, इसीलिए उनको वो देते हैं। ठीक है, और आपका अगर कोई भी सवाल है, एक और सवाल इन्होंने पूछा था सर कि डीओबी वाला सही रहेगा या ड्राइवर वाला जो बल्ब है वो सही रहेगा, किसी दर्शक का नाम मैं भूल गया हूँ। तो मैं बता दूं, डीओबी वाले में क्या होता है कि जब आपकी जो वोल्टेज कम आते हैं, डीओबी में एलईडी बल्ब लगे होते हैं बहुत सारे, बीच में 2 आईसी होती हैं, 1-2 रेजिस्टेंस होती हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आपकी अंदर कोई सर्किट नहीं होता, अगर आपकी वोल्टेज कम आ रहे हैं तो वो कम जलेगा, वोल्टेज हाई आ गए वो तेज जलेगा, ज़्यादा हाई आ गए तो वो चला जाएगा, क्योंकि उसमें सर्किट ड्राइवर नहीं है। ठीक है, तो वो घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है, ऐसे माल के चक्कर में आप मना पड़े। आप बढ़िया, ये बिल्कुल ही गारंटी नहीं है, कवाड़ा ही आपको बेचना है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप कोशिश करें कि ड्राइवर वाला ही बेचें। वो उसमें सर्किट अलग होता है, एलईडी अलग होती है। तो इसमें क्या होता है, सर्किट बड़ा होता है, वो आपके फ्लक्चुएशन को झेल देता है और आपकी एलईडी जल्दी खराब नहीं होती। तो आपका और भी कोई सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और मैं बहुत जल्दी आपको नई नई वीडियो और आइडियाज़ में लेके आने वाला हूँ आपके लिए। और आप कमेंट जरूर कीजिए जो भी आपको लगता है। बहुत से लोग मुझे गालियाँ भी देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इससे दीजिए, आपकी मर्जी, आप अपना मुंह खराब करेंगे, मेरा नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि हमारे बिजनेस के बारे में आप अफवाहें उड़ा रहे हैं। अफवाहें नहीं उड़ा रहा सर, सत्यता बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगता है तो ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, मेरी एक शॉप भी है, मैं यहाँ पर अभी आपको कैमरा लेके चलता हूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि यार ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो चलो मैं कैमरा उठा लेता हूँ यहाँ पर और आपको मैं अपनी शॉप दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए साथ में। तो यहाँ पर ये मैंने उठा लिया है स्टैंड, और अब हम चलते हैं अपनी शॉप की तरफ। देखिए, ये मेरी शॉप है। यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर हम सेल करते हैं, आरओ वगैरह का भी सामान है।
बहुत सारे, कुछ भी आप ले लीजिए, जो भी आपको पूछना है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आप सबने मेरी शॉप भी देख ली है, यहाँ पर मेरे ये ऑफिस है, इसकी जस्ट बराबर में मेरी शॉप भी है स्पर्श एंटरप्राइज के नाम से। और आपका किसी भी प्रकार का किसी भी विषय में कोई भी सवाल है आप मेरे से बेधड़क पूछ सकते हैं। और मेरा नंबर तो आपको ऑलरेडी पता ही है, बहुत से लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 9084666616। आप मुझे पहले व्हाट्सएप कीजिए, उसके बाद मैं आपको टाइम दे दूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। तो आशा करता हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जाते जाते एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल हिंदी टेक इन्फो पे नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी टेक इन्फो। तो यहाँ पर दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं और आप उसकी वीडियो हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर 9084666616 पर। थैंक यू।